हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में मैं आपको वुमन का शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग में करना सिखाने वाली हूं, क्योंकि मैंने जो ये पहना है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था शॉर्ट्स में, और आपको रील्स में पता चल गया था कि ये मैंने कॉर्ड सेट बनाए। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि मैम हमें कॉर्ड सेट बनाना सिखाओ, कॉर्ड सेट बनाना सिखाओ। तो आज मैं आपको ये शर्ट कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो सिखाने वाली हूँ। और पैंट का तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है, वो भी आपको डे बाय डे सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वहाँ से वीडियो देख के आप सेम पैंट बना सकते हो। उसमें भी साइज़ के हिसाब से जो चेंज करना रहेगा वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास में जो मैं शर्ट बताने वाली हूँ वो सेम तरीके से आप कोई भी साइज़ का, मतलब कि किड्स का भी बनाना रहेगा तो भी आप बना सकते हो। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको मेजरमेंट सारा दे दूंगी। और मेजरमेंट कैसे लेना है, तो मेजरमेंट तो इजी है। जैसे कि चेस्ट का मेजरमेंट लेना रहेगा ना, तो आपको यहाँ से इस तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ से इंची टेप को ऐसे पकड़ना है। फिर यहाँ से देखो 30 इंच की मेरी चेस्ट आएगी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो आपको चेस्ट में लिख देना है। अब यहाँ पे मेरी 25 इंच की वेस्ट रहेगी। ये हो गया। फिर स्लीव्स का कितना चाहिए और राउंड कितना चाहिए वो आपको ले लेना है। और फुल शोल्डर का मेजरमेंट आपको यहाँ से ले लेना है। और नेक राउंड कैसे लेना है, तो नेक राउंड मतलब कि यहाँ से इस तरीके से ऐसे टाइट पकड़ना है। तो 11 इंच मेरा नेक का राउंड आता है। तो ऐसे आपको स्लीव्स का मतलब कि पूरे शर्ट का मेजरमेंट ले लेना है। ओके, मेजरमेंट तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबके लिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं आपको पूरा कटिंग और स्टिचिंग साथ में सिखाऊं, वर्कशॉप के जैसे। तो आपको आज मैं आपको कॉर्ड सेट बनाना सिखा रही हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्या सीखना है, आपको किसकी वर्कशॉप चाहिए, वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि आपको जो चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट रहेंगे हम उसी की टॉपिक पे वर्कशॉप लेके आया करेंगे। ओके, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस टाइप का आपको ड्रेस और कुछ भी जो भी सीखना रहेगा वो आप सब मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम वुमन का शर्ट बनाना सीखने वाले हैं। तो जो भी मेजरमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। पहले हमें उस शर्ट की पैटर्न निकालनी है, तो आपको पैटर्न पेपर ले लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको +1 करना है। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है ना, तो उसमें हमें +1 करना है। फिर इसका मैं डिवाइड 2 करूँगी तो कितना आएगा, 7.25 इंच। 7.25 इंच आंसर आया ना। ये आंसर कैसे आया वो क्लियर हो गया। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देना है और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। फोल्ड साइड से मैंने इंची टेप को रख दिया 7.25 इंच, मतलब कि 7 इंच और 2 लाइन। तो 7.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से आपको डाउन कितना जाना है, अभी जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आपको सेम करना है। आपकी साइज़ कोई भी रहेगी, आपको शर्ट की फिटिंग एकदम परफेक्ट मिलेगी। किड्स का बनाना रहेगा तो भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। अब आपको दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क किया, वापस से हम इसका सेंटर निकालेंगे। फिर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। हमने 2 बार सेंटर निकाला। अब ये गैप हमें कितने इंच का मिल रहा है वो चेक करना है। तो ये हमें गैप मिल रहा है 2 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हम नीचे मार्क करेंगे 2 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है। नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेना है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। अभी मैं आपको नेक राउंड का मेजरमेंट आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया है, बट मैं आपको वापस बता देती हूँ। देखो, इंची टेप को आपको ऐसे गले पे रखना है। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका नेक का राउंड कितना आता है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको नेक राउंड का मेजरमेंट ले लेना है। तो क्लियर हो गया नेक राउंड। तो नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेना है वो क्लियर हो गया। तो हमारा नेक राउंड कितना है, 11 इंच का ना। तो अभी एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, वो सब साइज के लिए फिक्स है। कौन सा फॉर्मूला, नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। तो हमारा नेक राउंड है 11 इंच का, नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। तो कितना आएगा आंसर, 2.25 इंच। ये जो मेरा 2.25 इंच आंसर आया उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो
ये हमारी फोल्ड साइड है ना, फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे और 2.25 इंच मतलब कि यहाँ पे आएगा 2.25 इंच यहाँ पे। तो ये मैंने 2.25 इंच पे मार्क कर दिया, ये मार्क किया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए भी सबके लिए फिक्स फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.5 इंच। जो भी हम यहाँ से डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। अब आंसर हमारा 6.5 इंच आया ना, तो 6.5 इंच मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये हमने मार्क कर दिया। अब जो हम डाउन गए और जो हमने यहाँ पे मार्क किया वो दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। अब हमारी लेंथ कितनी है, शर्ट की लेंथ का मार्क करना है। हमारी शर्ट की लेंथ है 23 इंच की, तो 23 इंच की हमारी शर्ट की लेंथ है, उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच। 23, 24 एंड 24.5 इंच। आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, बट अगर आपको नीचे का फैब्रिक थोड़ा कम फोल्ड में लेना रहेगा तो आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा प्लस करना है, नहीं तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना रहेगा तो आपको 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। अब यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम ऊपर देखेंगे। अब जो हमारी चेस्ट लाइन और जो हमारी वेस्ट लाइन है वो दोनों का आपको सेंटर लेना है। यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हो गया। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। जो हमने अभी मार्क किया है ना, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट लाइन भी मिल गई, वेस्ट लाइन भी हो गई, और ये हमारी हिप का जो पार्ट जो हमारी शर्ट की एंड रहेगा ना वो लाइन रहेगी। अब यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी है, कितने इंच की, यहाँ पे आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है 0.25 इंच, और यहाँ पे आपको प्लस करना है 1.5, सॉरी यहाँ पे आपको प्लस करना है 1/2 इंच, 0.50 इंच। ये कैसे मार्क करना है पहले वो समझो। अब आपकी चेस्ट का मेजरमेंट कितना है, हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसमें हमें प्लस करना है 4 इंच, फिर हमें डिवाइड 4 करना है, तो आंसर कितना आएगा 8.5 इंच आंसर आया। उसका मार्क कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से हम फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे और 8.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और 0.75 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। शर्ट में आपको ज़्यादा स्टिच का ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 8.5 इंच, 8.5 इंच हमारा आंसर आया। तो आपका यहाँ पे जितना आंसर आया रहेगा उसमें से आपको 0.25 इंच कम करना है। 8.5 इंच में से 0.25 इंच कम करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और 0.75 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आया ना, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच प्लस करना है, तो 8.5 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 इंच, तो मैंने 9 इंच पे मार्क कर दिया, और 0.75 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे, ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे का ही पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा नीचे हम कितना गए थे पहले मैं वो चेक करूँगी। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पे हमने कितना नीचे गए थे 2 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे आपको मार्क करना है 2 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब आपको ये दोनों का सेंटर ले लेना है। यहाँ पे हमें इस तरीके से शेप देना है, तो अगर आपको डायरेक्ट शेप देना नहीं आता रहेगा तो आपको क्या करना है, ये आपको दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मार्क किया, फिर सेंटर से आपको 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रख देंगे। तो देखो ये हमारा परफेक्ट शेप बन गया। शेप को मैं डार्क कर देती हूँ। तो नीचे का सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 7.25 इंच। तो ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे,
ये हमने सेंटर पे मार्क करके हो गया। 7.25 इंच में से हम 0.25 इंच कम करेंगे तो 7 इंच आएगा। 0.25 इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ पे क्रॉस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप यहाँ पे पॉइंट को मिलाओ, फिर ऐसे शेप दे सकते हो। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मैं ब्लू पेन से मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से फ्रेंच कर्व को सेट करके बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। इसमें भी आपको क्रॉस मार्क की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ तक सेम आना चाहिए ऐसे। तो ये हमारा शर्ट का आर्म होल रेडी हो गया। अब हमें नेक डिप का मार्क करना है। तो नेक डिप का मार्क हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम कितने इंच पे मार्क किया था? 2.25। तो 2.25 इंच में हमें 0.75 इंच प्लस करना है। 2.25 इंच पे मार्क किया, अब 0.75 इंच प्लस करेंगे और 0.75 इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो हमारा आंसर 3 इंच आएगा। तो 3 इंच का हमें पूरा बॉक्स बना देना है। यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से तो हमने जो नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करके जो मार्क किया था उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और नेक का जो मार्क किया है वो हमें स्ट्रेट लाइन से ही करना है सबको। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, वो भी हमें स्ट्रेट लाइन से ही करना है। और हाफ इंच मार्क करना, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बैक साइड का जो नेक का शेप है ना वो ऐसे ही दे देना है। तो ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है वो हाफ इंच, तो हमारा यहाँ से स्टिच में चला जाएगा ना, तो हाफ इंच नीचे से हमें 0.75 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। सबको यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शर्ट में आपने देखा रहेगा तो शर्ट का जो जॉइंट होता है वो शोल्डर की जगह पे आपको नेक का जो पार्ट रहता है वो यहाँ पे रहता है ना, इसके लिए हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब ये हमारा कटिंग हो जाएगा तो दोनों साइड पे हमें स्टिच का भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया। और ये जो पार्ट रहेगा वो हम फ्रंट में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब फ्रंट के पार्ट में हमें यहाँ पे भी प्लस करना है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करना है और नीचे हमें 2.5 इंच प्लस करना है। वो कैसे, वो मैं आपको जब हम स्टिच करेंगे ना तब मैं आपको समझाती हूँ। इसको कटिंग करना भी सिखाने वाली हूँ ना, तो कटिंग करेंगे तब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें 2.5 इंच प्लस करना है, तो वो भी हम नोट करके रख देंगे नीचे के पार्ट में यहाँ पे। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर था उसको मैंने कट कर दिया। अब पेपर को मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी ताकि इसी में से हमारा बैक साइड का पार्ट भी निकल जाए। तो यहाँ से हम इसको कट टू कट रख के फोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न पेपर 2 हो गए हैं ना। अब यहाँ से हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बैक साइड के पार्ट की लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी रहेगी तो आप यहाँ से बैक साइड का पार्ट थोड़ा लेंथ में बढ़ा भी रख सकते हो, क्योंकि वुमन का जो शर्ट रहता है वो ऐसी इस टाइप का भी रहता है कि बैक साइड पे उसकी लेंथ यहाँ से बड़ी भी रहती है। तो आप इसको बैक साइड पे थोड़ी सी लेंथ अगर आपको बड़ा रखना रहेगा तो आप बड़ा भी रख सकते हो। कैसे बड़ी रखनी है? तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया ना, तो इसको थोड़ा ऊपर की साइड कर देना और ये वाले शेप के साथ इसको मिला देना। अब यहाँ से जो साइड पार्ट है ना उसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से देखो, ऐसे मैंने बैक साइड की लेंथ को बढ़ाया है, बट यहाँ से ये सेम ही है। अब हम इसको ये वाली लाइन को कट कर देंगे। यहाँ पे आपको कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने देना है। इससे पहले हम बैक साइड का जो आर्म होल है उसको कट करेंगे। जो भी हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। बैक साइड का जो नेक है उसको भी कट कर देना है। ये हमने कट करके हो गया। अब यहाँ से हम फ्रंट का नेक भी कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। और जो भी हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है ना, और इसका जो सेंटर है ना उसको मैं यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे एक डॉट भी लगा दूँगी, इसका ये वाला सेंटर। यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क कर दिया। जो भी हमने अभी सेंटर पे मार्क किया है ना उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच का टक्स लगाना है। तो दोनों साइड पे 0.25 इंच आपको मार्क कर देना है।
ये मार्क करके हो गया। अब टक्स को हमें इसके साथ ऐसे धीरे धीरे ख़त्म कर देना है इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको वापस से जोड़ना भी है ना, तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच का भी ऐड कर देंगे। कैसे? तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा आपका फोल्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम नोट कर देते कि ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो बैक पार्ट। ये भी हमारा बैक का पार्ट रहेगा और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। यहाँ पे भी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये कट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड करना है ना। ये हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये वाली लाइन को हम कट करेंगे तो ये टक्स हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। तो ये कट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। ये लाइन भी कट हो गई। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये स्टिच का ऐड करके हो गया। बैक साइड का पार्ट हमारा रेडी। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे शोल्डर जॉइंट होगा ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब इसको हमें चिपका देना है। जैसे हम शोल्डर कैसे जॉइंट करते हैं ना, सीधे के ऊपर इसको उल्टा रख के यहाँ पे चिपका देते हैं, सेम ही तरीके से मैं इसको यहाँ पे चिपका दूंगी। ऐसे इसको हमने चिपका दिया। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है, ये दोनों पार्ट में, और यहाँ पे भी ऐड करना है ना। तो यहाँ पे भी दोनों साइड पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला पार्ट और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। तो शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको फैब्रिक कट करना दिखाती हूँ। अब स्लीव्स के लिए भी मैंने पैटर्न पेपर ही ले लिया है। पैटर्न पेपर को मैंने यहाँ से फोल्ड करके रख दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर ही मार्क करना है, ये नीचे मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से आपको एक हाफ इंच पे मार्क कर देना है। जो हाफ इंच वाली लाइन है उसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम शेप दे देंगे, और ये वाले पॉइंट्स को भी हम इसके साथ ऐसे मिला के ऐसे शेप दे देंगे। ये हो गया। मोरी कितनी है हमारी? 9 इंच की हमारी मोरी है, उसमें हमें प्लस करना है 2 इंच की लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे। सॉरी, 9 इंच की हमारी मोरी है ना, उसमें हम +2 लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड 2 करना है तो 5.5 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे मार्क किया और 0.75 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब जो हमने पैटर्न कट किया था वो दोनों पैटर्न को ले लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल चेक करेंगे। तो ये ऐसे है ना, ऐसे ही हम रखेंगे। और जहाँ से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है, अब इसमें हमारा फ्रंट का आर्म होल ज़्यादा रहेगा तो मैं डायरेक्ट फ्रंट का ही चेक कर देती हूँ, ताकि हमें 2 बार चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से हम इसको रखेंगे और हाफ इंच नीचे अंदर से ही हम इसको चेक करेंगे, ये कितने इंच आ रहा है उसको चेक करना है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो ये वाला जो शेप रहेगा ना वो भी हमारा 9 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे। 9 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले तो मैं ये वाली लाइन को स्ट्रेट कर देती हूँ। अब हाफ इंच हमारा यहाँ से स्टिच में जाएगा ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे और पैटर्न पेपर को हम इतना फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हम पैंट में कैसे नीचे का फोल्ड करके कट करते ना, सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, नहीं तो फिर अंदर फोल्ड करते टाइम आपका फैब्रिक कम पड़ जाएगा। ये फोल्ड कर दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से जो ऊपर वाला शेप है उसको हम कट करेंगे। ये कट हो गया। अब यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा देंगे और सिर्फ हम एक पेपर को ही कट करेंगे जो हमारा फ्रंट में आएगा, और यहाँ पे हम एक कट भी लगा देंगे। तो नॉर्मल स्लीव्स हमारी रहेगी ऐसी, बट मैंने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए साथ में ही फैब्रिक को ले लिया है। तो ये हमारा फोल्ड करके ऐसे अंदर की साइड पे चला जाएगा, तो ऐसे हमें स्लीव्स मिल जाएगी। ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आएगा और ये हमारा बैक में आएगा। अब फैब्रिक को कैसे कट करना है अभी हम वो देखेंगे। अब जो भी हमारी स्लीव्स थी, यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है, ये हमारा कॉटन का फैब्रिक रहेगा। आप कोई भी कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करना। ये हमारी दोनों रॉन्ग साइड रहेगी, ये वाली रॉन्ग साइड है, इसको मैंने ऐसे रखा था। अब जो हमने पैटर्न कट किया था सेम मैंने इसको रख दिया, ऐसे ही हम इसको कट कर देंगे कट टू कट। तो स्लीव्स कट हो गई हमारी। अब इसको हम साइड करेंगे। ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। पहले मैं फ्रंट पार्ट दिखा देती हूँ।
तो फ्रंट के पार्ट को कैसे कट करना है आप ये ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ऐसे रख दिया है, ये हमारा ऐसा था। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ से ये मेरा 2.5 इंच फैब्रिक रहेगा। देखो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा ना ये हमारा 2.5 इंच रहेगा। यहाँ से 2.5 इंच होना चाहिए और यहाँ से आपका 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब ये आपको जैसे मार्क ऐसे ही मार्क कर देना है कट टू कट। फिर आप यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा प्लस करना। फिर कट करते टाइम आपको जो भी आपने एक्स्ट्रा रखा है ना उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना। फिर बाद में ही नेक को और ये पॉइंट को कट कर देना, ताकि जब भी आप इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका फैब्रिक कम ना पड़े। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी कट हो गया। अब हमारा बैक साइड का पार्ट है, उसको हम कैसे कट करेंगे। तो बैक साइड के पार्ट में ना शर्ट में ऐसे पीछे की साइड पे यहाँ पे ऐसे प्लीट्स जैसा रहता है ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसे प्लीट्स डालनी थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है प्लीट्स डालने के लिए। तो कितना एक्स्ट्रा रख सकते हो आप, तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। ऊपर की साइड पे तो मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है कि स्टिच के लिए चाहिए रहेगा। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है, ताकि थोड़ी सी ऐसे प्लीट्स आ जाएगी आपकी बैक साइड के पार्ट में। इसके लिए आपको बैक साइड का पार्ट ऐसे कट करना है। अगर आपको प्लीट्स बैक में नहीं चाहिए तो आपको कट टू कट रख के जैसे है वैसे कट करो, फिर ऊपर पे स्टिच का ऐड कर दो। तो बैक का पार्ट भी हमारा कट हो गया। सिर्फ हमारा ये फ्रंट ये वाला पार्ट बाकी है ना, तो इसके लिए मैंने ना ये मेरे पास वर्क वाला फैब्रिक था उसको मैंने लिया है। और इसके लिए हमें 2 फैब्रिक कट करना पड़ेगा। तो आपको ये वाला पार्ट 2 कट करना पड़ेगा। कैसे कट किया, अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो फिर देख के ये वाला सेम ही लगा देंगे। स्टिच का कहाँ पे ऐड करना है, तो ये पेपर को हमने कैसे रखा था, ऐसे देखो ऐसे रख देना है। और यहाँ पे आपको ऊपर स्टिच का ऐड करना था ना ये वाली लाइन पे, और यहाँ पे स्टिच का ऐड करना था। तो दोनों पार्ट पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। ये वाली लाइन पे भी आपको स्टिच का ऐड करना है और यहाँ पे भी। तो दोनों पार्ट में स्टिच का ऐड हो गया। ये हमारी फोल्ड साइड है। जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो ऐसे होगा, बैक में ऐसे जाएगा, फ्रंट में हम इस टाइप का डालने वाली। यहाँ पे हमारी प्लीट्स आएगी और ये प्लेन फैब्रिक हमारा इसके नीचे ऐसे जाएगा। और इसके नीचे हम प्लाजो बनाने वाले हैं, स्ट्रेट पैंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो जितना हमने फोल्ड के लिए रखा था ना फैब्रिक को, मैंने देखो इतना फोल्ड करके स्टिच लगा दी। आपको स्ट्रेट स्टिच लगानी है, दोनों स्लीव्स में ऐसे ही स्टिच लगा के रख देना है। स्लीव्स रेडी हो गया। अब हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। ये फ्रंट पार्ट कैसे फोल्ड करना है ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा ना तो फिर शर्ट बराबर नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने फ्यूजिंग से इसको चिपका दिया है, बट मैं दूसरी साइड का पार्ट बाकी है ना उसमें समझाती हूँ। ये मैंने दूसरी साइड का पार्ट ले लिया है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये हमने जो 2.5 इंच रखा था ना उतना ये वाला पार्ट देखो। पहले तो आपको ये 0.25 इंच जितना फैब्रिक को इतना फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर देंगे, फिर 0.25 फोल्ड कर दो, फिर आपको यहाँ से 0.75 इंच पे मार्क कर देना है। 0.75 इंच पे मार्क करोगे ना उतना ही आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड कर देंगे, फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो ऐसे मैंने देखो फैब्रिक को 0.75 इंच जितना ही पूरा परफेक्ट फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से देखो 0.75 इंच परफेक्ट 0.75 इंच ही होना चाहिए। अब हम यहाँ से स्ट्रेट में स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। ये मैंने दोनों साइड के पार्ट में स्टिच लगा दी है। वाला पार्ट हमारा फ्रंट से ऐसे रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने बैक साइड वाला पार्ट ले लिया है। अब ये जो हमने सेंटर कट किया था ना वहाँ से आपको ये प्लीट्स कैसे देनी है, तो आपको ऐसे फोल्ड करना है फैब्रिक को, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। ये प्लीट्स डाल के फिर जो आपने पैटर्न रखा था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पैटर्न थी ना उतने साइज़ का ये वाला पार्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको स्टिच लगा देना है। अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना रहेगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब ये हमारा जो वर्क वाला फैब्रिक है ना उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच के गैप पे। ये मैंने 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा के हो गया। अब ये जो दूसरा फैब्रिक है ना उसको भी हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख देंगे। ये उल्टा रख दिया और अभी जो हमने स्टिच लगाई है ना उसी के ऊपर हमें दूसरी स्टिच लगा देनी है।
अब फैब्रिक को हम ऐसे कर देंगे। अगर आपको एक बार प्रेस लगानी रहेगी तो आप यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हो। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है ना, तो जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है उसके ऊपर फ्रंट के पार्ट को रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 फैब्रिक है ना, तो जो प्लेन वाला फैब्रिक है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम इसको 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है ना, उसको हम ऐसे ऊपर की साइड लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे कर देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। जो भी हमने अभी स्टिच लगाई है ना, उसी के ऊपर आपकी दूसरी स्टिच भी आनी चाहिए। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा कर देंगे। देखो, ये हमने सीधा करके हो गया। अब जो यहाँ से ये ओपन था ना फैब्रिक, इसको हम पैक कर देंगे। अब यहाँ से ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, उसको हम कट कर देंगे। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे और यहाँ पे भी पैक करना है। उसके बाद स्लीव्स लगाने के बाद हमें कॉलर कैसे लगाना है ना, वो देखेंगे। इसको मैंने सिलाई लगा के पैक कर दिया। अब हमें स्लीव्स लगानी है। एक साइड का तो मैंने स्लीव्स लगा के रेडी कर दिया है, दूसरी साइड का मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब इसका हमें सेंटर लेना है ना, तो क्योंकि हमारा जो शोल्डर रहता है ना, वो हमारा फ्रंट में रहता है, तो फ्रंट में हमें नहीं लगाना है। इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम कट लगा देंगे। तो देखो, ये जो जॉइंट रहेगा ना, वो हमारा फ्रंट में आएगा। ये मैंने कट लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और कहाँ पे हमारी स्लीव्स का एंड होगा ना, वो हम चेक करेंगे। अब यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो बचा है ना, उसको हम कट कर देंगे। देखो, ये हो गया। अब हम कॉलर बनाना कैसे बनाना है ना, वो देखेंगे। कॉलर के लिए आपको कैनवास पेपर ले लेना है। कैनवास पेपर की लेंथ आपको कितनी रखनी है, वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने पिंस लगा दिए। अब 0.25 नीचे से हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। इसको आपको 2 बार चेक करना, वो कंपलसरी है। तो ये हमारा 7.75 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। वापस से मैं इसको चेक करूँगी। 7.75 इंच, तो ये लेंथ ना आपको 7.75 इंच तक तो रखनी है। अब ऐसे में आपको कितना कट करना है, तो ऐसे आप 5 इंच जितना कट कर सकते हो। अब ये आपका फैब्रिक, ये आपका कैनवास पेपर फोल्ड होना चाहिए। ये वाली साइड आपकी फोल्ड होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा कितना आया, 7.75 इंच। तो 7.75 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। ऐसे में हमें 1 इंच रखना है। अगर आप किड्स के लिए बना रहे होंगे तो आपको 0.75 इंच रखना है। 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से भी हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड शेप दे देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम 1.25 इंच मार्क करेंगे। ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है, 1.25 इंच मार्क करना। और यहाँ से आपको 2 इंच रख सकते हो या 1.75 इंच रख सकते हो। अब कितना रखना है, वो आपको कॉलर जितना बड़ा चाहिए ना, आप उसके हिसाब से रख सकते हो। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। मुझे थोड़ा छोटा ही चाहिए, तो मैं 75 इंच वाली लाइन को मार्क करूँगी। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये वाले पॉइंट से ऐसे क्रॉस। देखो, ये क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे शेप दे देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। देखो, ये हो गया। तो ये हमारा शर्ट कॉलर बन के रेडी। ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। अब इसको हमें कैनवास पेपर को चिपकाना कैसे, अभी हम वो देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका दिया है। और जो हमारा राउंड शेप वाला पार्ट था ना, देखो ये वाला, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके इसको भी चिपका दिया है। अब ये फैब्रिक हमारा सीधा है ना, उसके ऊपर इसको हम ऐसे उल्टा रख देंगे। उल्टा रख देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
तो देखो मैंने यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट किया, वो यहाँ तक ऐसे लगा दिया। अब इसको हमें कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिर्फ 0.25 इंच जितना ही रखेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे छोटी छोटी। हमने यहाँ पे कट लगा दिया, अभी हम इसको सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे। और यहाँ पे हमें दाब स्टिच जहाँ तक लगेगी ना वहाँ तक आपको लगा देनी है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ दाब स्टिच लगाना। अभी ये पॉइंट निकाल के हम इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा देंगे। तो देखो इसको मैंने सीधा कर दिया और प्रेस लगा दिया। ये अंदर की साइड से ऐसे रहेगा और ये हमारा कैनवास पेपर वाला पार्ट है। अब हमें ये वाला जो पार्ट है ना उसको सिर्फ 0.25 इंच जितना ही रखना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको आपको कट कर देना है। ये देखो ये हमने कट करके हो गया। अब ये दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे हमने एक कट लगा दिया। अब शर्ट ले लेना है। हमें कॉलर स्टिच कैसे करना है, तो ये हमारा सीधा फैब्रिक है ना उसके ऊपर हमें कॉलर को रखना है ऐसे, सेंटर को सेंटर के साथ मैच करना है। यहाँ पे सेंटर को सेंटर के साथ मैच करके यहाँ पे हम एक पिंस लगा देंगे। दोनों साइड पे आपको इसी तरीके से पिंस लगा देना है ताकि आपका कॉलर एक साइड से ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब हम यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम रख के 0.25 इंच का ही गैप रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे। सेंटर तक स्टिच लगा के हो गया, एक साइड से हमने स्टिच लगा दिया। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे भी स्टिच लगा देंगे। ये हमने सेंटर तक स्टिच लगा के हो गया। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ऊपर करके और एक स्टिच लगाने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे। अब ये फैब्रिक को हम अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो देखो ऐसे कॉलर हमारा लग के रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमारी फ़िटिंग बाकी है, तो शर्ट को हम उल्टी साइड से फ़िटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 0.75 इंच का हमने मार्जिन रखा था ना, तो उतना ही गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। 0.75 इंच पे मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, तो उसी के ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। आपने अगर 1 इंच रखा रहेगा तो आपको 1 इंच पे सिलाई लगानी है। और यहाँ फिटिंग पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिर नीचे का फोल्ड ही बाकी है तो उतना कर देंगे, फिर हमारा शर्ट रेडी हो गया। तो देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब नीचे का जो पार्ट हमारा फोल्ड करना बाकी है ना उसको हम फोल्ड कर देंगे। इतना हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब मैं इसको प्रेस लगा देती हूँ, बाद में हम यहाँ पे बटन लगा देंगे और आई बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा शर्ट बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है।
देखो परफेक्ट उसकी फिटिंग रहेगी। अब किसी को भी लगेगा नहीं कि हमने स्टिच किया है, पूरा रेडीमेड जैसा लुक आएगा इसका। इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट भी बनाई है, वो आपको रील्स में देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे हमने इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, तो ऐसे आपको पैटर्न मिल जाएगा पूरा बैक में। आप इसमें लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहो तो लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकते हो। आपको शर्ट का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो मैंने आपको सिखाया है ना अभी, आप कोई भी साइज़ का सेम तरीके से मैंने जैसे आपको सिखाया है, जो फॉर्मूला जहाँ पे मैंने बोला है कि ये फिक्स है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा, साइज़ कोई भी रहेगा। जैसे मेरी कैसे परफेक्ट फिटिंग आई है ना, ऐसे ही आपकी भी परफेक्ट फिटिंग आएगी शर्ट की। ओके, तो किस किस को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं आप सबके लिए ना वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, तो आपको किसकी वर्कशॉप चाहिए, जैसे कि कोई आपको ड्रेस बनाना रहेगा या फिर आपको क्रॉप टॉप बनाना रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आपके पास मेरा नंबर है ना, उस पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देना कि मैम हमें ये वाला वर्कशॉप चाहिए, या तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको किस टाइप का ड्रेस चाहिए। तो मैं आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसकी हम वर्कशॉप लेके आएंगे, वो भी यूट्यूब पे फ्री में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाले वीडियो को आप बहुत सारा शेयर करना, क्योंकि इसमें मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग सब कुछ एक ही क्लास में सिखाया है, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना। तो अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।